अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जुबेर खान बागी है। मैं अखिल भारतीय टोटो ई रिक्शा यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता था। आज किस तरह का प्रयास रहा है और जो समस्याएं काफ़ी दिनों से हैं उन पर अब तक काम हुआ कि नहीं? दरअसल काम होगा कैसे? जो काम करने वाले हैं वही काम को बेकार कर रहे हैं। नगर निगम, जब हम लोगों ने 13 मई को धरने का प्रस्ताव रखा, उस वक्त नगर निगम के नगर आयुक्त साहब अशोक वर्मा जी और अपर कमिश्नर साहब चिन्नप्पा साहब के बीच हम लोगों की संयुक्त बैठक हुई। उस बैठक में इन लोगों ने कहा, अशोक वर्मा जी ने कहा कि चुनाव के बाद हम आपके स्टैंड चार्जिंग पार्किंग की व्यवस्था बनाएंगे। जब चुनाव खत्म हुआ तो उसके दूसरे दिन हम लोग मिलने गए, तो जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 महीना मुझे और समय दीजिए। जब हम लोगों ने कहा कि 10-15 दिन में बना दे, तो उन्होंने कहा नहीं बन पाएगा, 1 महीने का समय और दीजिए। तो फिर हम लोग चले आए कि चलो भाई ठीक है, किसी भी चीज़ को बनने में समय लगता है। लेकिन हुआ क्या, ये बैक डोर से इन्होंने फिर कल से रसीद कटवाना शुरू कर दिया। नाम दिया कि नगर निगम के कर्मचारी रसीद काट रहे हैं, और हकीकत में वही लोग रसीद काट रहे हैं जो ठेकेदार के लोग काट रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें समझने की जरूरत है, जब ठेकेदार हाथ से रसीद काट रहा था तो वो अवैध थी, लेकिन ये हाथ से रसीद कटा रहे हैं तो वैध है। उसके बाद जो ठेके बाबू हैं उनसे हम लोगों ने कहा भाई स्टैंड नहीं है तो आप रसीद कैसे कटवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे कागज पर स्टैंड है, मतलब कागज पर स्टैंड है, जमीन पे रहे चाहे ना रहे वो पैसा लेंगे। और यही ड्रामा पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। जब कोई धरना प्रदर्शन या कोई होता है आयोजन, तो उस वक्त तो ये सरेंडर हो जाते हैं और समय एक से ले लेते हैं कि हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी है हम इसको करके स्टैंड बनाएंगे। और एक सर्वे का एक ड्रामा चलता है, 2-4 लोगों को जो उनके लोग हैं उनको लेके 2-4 जगहों पे सर्वे करके और फिर ये आके बैठ कर फिर ये अपना काम शुरू कर देते। लेकिन इस बार बिना स्टैंड बने, बिना चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था हो, इन्हें पैसा लेने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में संविधान नहीं ना है, संविधान नहीं ना है। अधिकारी भी संविधान के जरिए बना है ना, तो हम लोग को जो संवैधानिक अधिकार है उसे एक अधिकारी रोक कैसे सकता है? बहुत से रास्ते हैं, केवल अधिकारी तक ही सीमित थोड़े ना है, उसके ऊपर भी लोग हैं, उसके ऊपर भी लोग हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तो जब लड़ाई होगी तो आखिरी दम तक होगी और प्रधानमंत्री तक ही बात पहुँचेगी। तो अगर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम लिपा पोती करके फिर अपनी वाले करना शुरू कर देंगे, तो ये सोचना बंद कर दें। क्योंकि यहाँ कोई दलाली करने नहीं आया, कोई वसूली करने नहीं आया, और बात अब मान सम्मान की आ गई। पेट पे हमला था उसको बर्दाश्त किया गया, लेकिन मान सम्मान पे हमला बर्दाश्त नहीं होगा। और आने वाले दिन में अगर यहाँ के प्रशासन और सरकार बनारस की ऑटो ई रिक्शा की समस्याओं के बारे में नहीं सुना, तो इसके गंभीर परिणाम सत्ता पक्ष को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 25,000 ई रिक्शा चालक हैं और उनके परिवारों की संख्या अगर मिला ली जाए तो लाखों से ज़्यादा वोटर हैं। तो जिस दिन वो इनके विरोध में खड़े होंगे तो ना कोई विधायक यहाँ बचेगा, ना कोई संसद यहाँ बचेगा। तो ई रिक्शा चालकों की सहनशीलता की इम्तिहान लेना बंद करें और स्टैंड चार्जिंग पार्किंग जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसे देने का काम करें। और पैसा तो 20 सालों से ले रहे हैं और पैसा तो हम दे रहे हैं, 10, 15, 25 जो भी है उनका रेट, वो हम खुशी से देने को तैयार हैं, अपने मन से उनको बुला के देने को तैयार हैं। लेकिन पहले व्यवस्था, बाद में पैसा, सिस्टम ही बना देते हैं, सिस्टम ही दे देते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं देते।
जब आपके पास व्यवस्था ही नहीं है तो आप सिस्टम को कैसे चलाओगे? क्या ये प्रयास एक सत्याग्रह का रूप लेगा? ये प्रयास सुनामी लाएगा बनारस में। अभी देखते रहिए, बनारस में सुनामी आएगी और कितने अधिकारी कुछ जाना पड़ेगा यहाँ से अगर नहीं बात मानी गई तो, क्योंकि किसी चीज़ की एक सीमा होती है। आप 20 सालों से इसी काम को कर रहे हो, कागज लहरा देते हो, लॉलीपॉप दिखा देते हो। कागज नहीं, जमीन पर चाहिए। और ये रोड पर जो अभी जिस तरह कल नगर आयुक्त साहब की जो भाषा थी, जो बात थी कि नगर निगम में आप चलते हो, मेरी जगह तो उनके पास जगह कहाँ है? सारी तो रोड है और रोड का मैं टैक्स देता हूँ, चाहे वो नगर निगम का टैक्स रोड हो, चाहे PWD की रोड हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो। हर हम रोड का टैक्स देते हैं तो हम रोड पर मुझे चलने का अधिकार है। रोड पर चलने का अलग से तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रोड टैक्स मैं पहले से ही दे रहा हूँ। और ई-रिक्शा की परमिट की ज़रूरत नहीं है, वो परमिट फ्री है। तो वो जहाँ मन करेगा, जहाँ ड्राइवर को सवारी मिलेगी वहाँ चलेगा, उसको आप रोक भी नहीं सकते। तो जब आप व्यवस्था दोगे तो उस व्यवस्था का पैसा लोगे। रोड पे चलने का पैसा नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा।